नमस्कार। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसायों के स्विंग टेक्नोलॉजी के सैद्धांतिक विषय सिलाई अनुभाग में प्रयुक्त औद्योगिक मशीनों के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सिलाई अनुभाग में प्रौद्योगिक मशीनों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। परिधान उत्पादन में विभिन्न प्रकार की कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। कई वर्षों से हाथ से संचालित कैंची का उपयोग कपड़े काटने के लिए किया जाता है, लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद हाथ की कैंची बल्क लेयर कटिंग के लिए उचित नहीं है। फिर अर्ध स्वचालित कपड़े काटने की मशीन शुरू की। कटिंग रूम में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटरीकृत पूरी तरह से स्वचालित मशीन का उपयोग करना पड़ता है। जैसा कि इससे क्लियर होता है कि जब मानव ने मशीनों के द्वारा अपना पोशाक का निर्माण शुरू किया, तब वह हस्तचालित कटिंग मशीनों का प्रयोग करता था। लेकिन जब जैसे जैसे इस व्यवसाय को अपनी आय का स्रोत बना लिया गया, तब हस्तचालित कटिंग मशीन का प्रयोग हम बल्क लेवल पे नहीं कर सकते। हम जहां 1 या 2 लेयर के कपड़ों की कटिंग के लिए हस्तचालित कटिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे हमें अपनी आय का स्रोत को बढ़ाना होता है, उसी तरह से हम अपने औद्योगिक मशीनों को भी उस उच्च गुणवत्ता के हिसाब से बढ़ाना होता है। तो कटिंग मशीनों के प्रकार इस प्रकार हैं: हस्तचालित कटिंग मशीन, अर्ध स्वचालित कटिंग मशीन, स्वचालित कटिंग मशीन। अब हम डिस्कस करेंगे हस्तचालित कटिंग मशीन। हम कैंची को हस्तचालित कटिंग मशीन के रूप में समझ सकते हैं। कैंची का उपयोग केवल तब किया जाता है जब केवल एकल या डबल लेयर काटते हैं। लगभग हर प्रकार के कपड़े कैंची द्वारा काटे जाते हैं, लेकिन फैब्रिक कटिंग में अधिक समय लगता है, इसलिए इसका थोक उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें 1 या 2 लेयर के कपड़े की कटिंग करनी होती है, तब हम हस्तचालित कटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। हमें हस्तचालित कटिंग मशीनों में हमारे जैसे कैंची आ जाती है, दर्जी कैंची आ गई, ट्रिमिंग कैंची आ गई, पिंकिंग सीजर आ गया और पेपर कटिंग वाली कैंची आ गई। इन सब तरह की कैंचियों का हम प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमें 1 या 2 लेयर की कटिंग करनी होती है। ज़्यादातर इस तरह के कटिंग मशीन का प्रयोग दर्जी द्वारा या हम अपने घरों में भी करते हैं, जिसकी लिमिटेशन ये है कि यह बल्क के लेवल पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उद्योग में इनका इस्तेमाल बहुत ही छोटे लेवल पे किया जाता है, बल्क लेवल की कटिंग के लिए नहीं किया जाता। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अर्ध स्वचालित कटिंग मशीन। अर्ध स्वचालित कटिंग मशीन वो है जो कि हस्तचालित कटिंग मशीन से थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे आ जाती है, क्योंकि इसमें आधा काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है और आधा काम, आधे से अधिक ज़्यादा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें मानव द्वारा इस मशीन को चलाया जाता है, बाकी कटिंग का काम मशीनें खुद करती हैं। जिसमें हमारी पहला पॉइंट आता है स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन, दूसरा है राउंड नाइफ कटिंग मशीन और तीसरा है बैंड नाइफ कटिंग मशीन। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब हमारा आता है स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन। इस मशीन का कटर आकार में बिल्कुल सीधा होता है। वस्त्र उद्योग में वस्त्रों को काटने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दोनों फैब्रिक, वूवन एवं निट के लिए किया जाता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्ट्रेट नाइफ। स्ट्रेट नाइफ मतलब जो कि सीधी चलती हो। इससे हम घुमावदार हिस्से को नहीं काट सकते, हम सिर्फ उन्हीं हिस्सों को काट सकते हैं जिन्हें हमें स्ट्रेट काटना होता है या फिर कोण वाले हिस्सों को काटना होता है। हम इसकी विशेषताएं बता देते हैं। इस मशीन की लंबाई प्रायः 10 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर तक होता है। इस मशीन द्वारा कपड़े को किसी भी कोण से काटा जाता है। यह मशीन अपेक्षाकृत सस्ती होती है। इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। जैसा कि इसका पहला पॉइंट था कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर तक होती है, तो हम इसमें कपड़ों की इतनी तह को लगा सकते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर तक हो। हम 1 से 2 लेयर की तह को इसमें नहीं काटते हैं, क्योंकि कपड़े के घूमने का डर होता है और कपड़े की बहुत अच्छी कटिंग नहीं होती है। जैसा कि स्ट्रेट नाइफ कटिंग अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जब हमें एक से ज़्यादा परतों को काटना होता है, तब हम इस तरह की मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये नाम से क्लियर है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। हम इसे कर्व वाले लाइन पे या घुमावदार वाले लाइन पे नहीं चला सकते। हम इसके सिर्फ कोण वाले हिस्सों को काट सकते हैं या फिर स्ट्रेट वाले हिस्सों को काट सकते हैं। यह मशीन सस्ती होती है
तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर लघु उद्योग चलाना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही रीजनेबल होती है, वह इस मशीन का प्रयोग कर सकता है, जिसमें उसे हस्तचालित मशीन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और वो अपने कम बजट में भी इस मशीन को खरीद सकता है और अपने व्यवसाय को चला सकता है। इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है, जैसा कि इसके विशेषता से क्लियर हो जाता है कि यह 10 से 35 सेंटीमीटर तक ब्लेड इसकी लंबी होती है। तो आप कितनी मोटी तह को इसमें एक साथ कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी उत्पादन क्षमता अधिक हो जाती है। आप एक साथ बहुत सारे लेयर की कटिंग कर सकते हैं, हमें इससे समय की बचत होती है और एक साथ हमारे एक तह पे एक तरह के पीसेस कट होकर के मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा राउंड नाइफ कटिंग मशीन। जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है, इस मशीन को राउंड कटिंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कटर गोल एवं हल्के से आकार में अष्टभुजाकार होता है। यह मशीन आकार में छोटी होती है, इसलिए छोटे स्तर पर उत्पादन के लिए उपयोग होती है। इसकी विशेषता यह है कि राउंड नाइफ फैब्रिक कटिंग मशीन के कुछ प्रमुख तत्व इलेक्ट्रिक मोटर, सर्कुलर ब्लेड आदि से बने होते हैं। इस प्रकार का ब्लेड विद्युत शक्ति से संचालित होता है। इस मशीन के द्वारा छोटे स्तर पर कार्य किया जाता है। इस मशीन का भार अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे कि इसकी विशेषता से क्लियर होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, तो इसके ब्लेड को हमें बार बार धार प्रदान करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार में इसकी इलेक्ट्रिक क्वालिटी से, जो कि इसके इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, वो बीच बीच में इसके ब्लेड को अपने इलेक्ट्रिक माध्यम से खुद ही शार्प कर देते हैं, जिससे कि यह अच्छे से फाइन कटिंग कर सके। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि ये राउंड नाइफ कटिंग या स्ट्रेट नाइफ कटिंग तरह की जो मशीनें होती हैं, वह एक साथ काफ़ी परत को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए इसे हम बीच बीच में धार के लिए नहीं रोक सकते, हमारी तह बिगड़ सकती है या फिर हमारा कपड़ा बीच में से मुड़ सकता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाया होता है, जो कि बीच बीच में इसको शार्प करता रहता है। जैसा कि यह विद्युत शक्ति से संचालित है, तो इसे हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती, यह विद्युत शक्ति से संचालित होता रहता है। इस मशीन के द्वारा छोटे स्तर पर कार्य किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर कोई व्यक्ति लघु उद्योग चलाना चाहता है तो वह इस तरह की मशीन का प्रयोग कर सकता है। इसका भार भी अपेक्षाकृत काफी कम होता है और इसके जैसे नाम से क्लियर है राउंड नाइफ, स्ट्रेट नाइफ में ये था कि हम सिर्फ स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं, और राउंड नाइफ में अगर कोई हमारी डिजाइन ऐसी है जो राउंड शेप में है या घुमावदार शेप है, तो वहां पर हम इस तरह की ब्लेड का या इस तरह की कटिंग मशीन का प्रयोग करके आसानी से कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नेक पॉइंट हो गया, आर्म होल हो गया, या कोई हमारे पोशाक के ऐसे हिस्से हो गए जो गोलाई में है, तो वहां पे हम राउंड नाइफ कटिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है बैंड नाइफ कटिंग मशीन। बैंड नाइफ कटिंग मशीन सामान्यतः एक लूप की भांति दिखने वाली लंबी मशीन होती है। इसका प्रयोग कार्डबोर्ड इनर ट्यूब के बिना फैब्रिक रोल की कटिंग के लिए किया जाता है। यह कटिंग मशीन कपड़े की लंबाई के अनुसार स्वयं कार्य करती है। जैसा कि इसकी एक्सप्लेनेशन से, इसकी डेफिनेशन से क्लियर होता है कि जो बैंड नाइफ कटिंग मशीन होती है, यह कटिंग मशीन कपड़े की लंबाई के अनुसार स्वयं कार्य करती है। जैसे कि अगर आपने किसी कपड़े की लेयर 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर तक लगा रखी है, तो उतनी लंबी मशीन ये चलने के बाद खुद ही घूम जाती है या रुक जाती है, उससे आगे यह मशीन नहीं जाती, यह खुद ही बैंड हो जाती है, जिससे कि हमें बार बार मैनुअली मशीन को रोकने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी उत्पादन दक्षता काफी उत्तम है। फैब्रिक के मूवमेंट में एयर ब्लोअर सहायता करता है। यह मशीन प्रत्येक लाइन के लिए उपयुक्त है। इस मशीन से दुर्घटना कम होती है। जैसे कि इसकी विशेषता से क्लियर हो जाता है कि इसकी उत्पादन क्षमता काफी उत्तम है। यह मशीन आधे से अधिक काम खुद करती है, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाती है। और फैब्रिक के मूवमेंट में एयर ब्लोअर सहायता करते हैं। जैसे कि अगर ये मशीन चल रही होती है जो कि ऑटोमेटेड है, यह अपने कपड़े के हिसाब से खुद ही मूवमेंट करती है, जिसमें एयर ब्लोअर लगा होता है, जिसमें बीच में वो स्थापित करने की कोशिश करती है।
जैसे कि बीच में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है, और वो अपने दोनों तरहों के बीच में या फिर जितनी भी मोटी तह है आपकी कपड़े की, वहाँ पे ये खुद ही एडजस्टमेंट करती है। यह मशीन प्रत्येक लाइन के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका प्रयोग आप सिर्फ कपड़े के ही फील्ड में नहीं कर सकते, आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। जहाँ पे भी कार्डबोर्ड से कोई मटेरियल तैयार होता है या फिर प्लास्टिक से बना हुआ कोई मटेरियल तैयार होता है, वहाँ पे भी हम इस तरह की मशीन का प्रयोग कम कर सकते हैं। इस मशीन से दुर्घटना बहुत ही कम होती है, क्योंकि यह मशीन खुद ही, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यह फुली ऑटोमेटेड है, तो यह मशीन अपने आप जहाँ पे लेयर खत्म होती है वहाँ पे रुक जाती है। तो इस मशीन से दुर्घटना काफ़ी कम होती है। इसके बाद हमारा आता है स्वचालित कटिंग मशीन। अभी हमने डिस्कस किया सेमी ऑटोमेटेड कटिंग मशीन। सेमी ऑटोमेटेड कटिंग मशीन में, जैसा कि नाम से क्लियर होता है, जिसमें आधा काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है और आधे से अधिक काम मशीन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे स्वचालित कटिंग मशीन। कंप्यूटर नियंत्रित नाइफ कटिंग मशीन इसका पहला पॉइंट है, जो कि फुली ऑटोमेटेड होता है। इसमें मनुष्य की या मैनुअल काम करने की आवश्यकता नहीं होती। इस मशीन से उच्च स्तर पर कटिंग की जा सकती है। इसमें कटिंग युक्त टेबल होता है जो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है। कंप्यूटर नियंत्रित नाइफ कटिंग मशीन को कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन भी कहा जाता है। इसमें यह एक टेबल पे एडजस्ट होता है। इसे हम कंप्यूटर के द्वारा अपनी लेयर सेट कर देते हैं कि हमारी कितनी लंबी लेयर है। वहाँ तक जा करके यह मशीन खुद ही कटिंग करके स्टॉप हो जाती है, और वहाँ से दूसरी कटिंग जो भी हमने अपने कंप्यूटर में सेट किया होता है, वहाँ से वो कटिंग अपनी शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर आपने एक मोटी तह बिछा करके किसी कुर्ते का आपने फ्रंट का निशान लगा दिया, बैक का निशान लगा दिया और उस कपड़े के बाजू का भी निशान लगा दिया, उसमें यह फायदा होता है कि यह हम अपने कंप्यूटर में फिट कर देते हैं कि इसके एक किस पोर्शन के बाद से किस पोजीशन की कटिंग करनी है। जैसे कि ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती है, उसके बाद वह खुद ही बैक पार्ट की कटिंग, जो कि पहले से ही मार्क किया होता है, कटिंग करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद जैसे ही उसके दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही जैसे ही हमने मार्क किया होता है स्लीव की कटिंग के लिए, वहाँ पे ये स्लीव की भी कटिंग खुद कर देती है। जैसा कि एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाता है कि एक बार में अगर हम चाहें तो पूरे गारमेंट की पूरे पीसेस की कटिंग होकर के हमें कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन से प्राप्त हो जाती है। इससे हमारा समय की बचत होता है, हमारी उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोशाक की कटिंग एक बार में कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फुली ऑटोमेटेड कटिंग मशीन की कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन। उसके बाद हमारा आता है वाटर जेट कटिंग मशीन। वाटर जेट कटिंग मशीन एक ऐसी औद्योगिक मशीन है जिसमें फैब्रिक की कटिंग करने के लिए उच्च वेग की जल धारा का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन कठोर वस्तुओं को काटने में अधिक प्रभावी होती है, जैसे प्लास्टिक, लेदर की कटिंग आदि। वाटर जेट कटिंग मशीन, जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें विद्युत द्वारा एक पानी का प्रवाह निकलता है, जिससे कि कपड़े की या किसी भी मटेरियल की, प्लास्टिक या लेदर की कटिंग हो जाती है। यह एक विद्युत द्वारा संचालित कटिंग मशीन होती है। इसमें एक वेग के जल की धारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जल की धारा इतनी स्पीड में निकलती है कि वह जो भी मटेरियल हमें कटिंग करना होता है, एक बार में वो फाइन कटिंग कर देती है, जिसका निर्माण काफ़ी उच्च गुणवत्ता के लिए किया गया है। जहाँ पे भी हमें प्लास्टिक का काम या लेदर की कटिंग करनी होती है, वहाँ पे हम इस तरह की कटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि उदाहरण से क्लियर हो रहा है कि प्लास्टिक हमारा थोड़ा ठोस होता है और लेदर का भी जो मटेरियल होता है वो भी काफ़ी सॉलिड होता है, जिसके लिए हमें बहुत ही फाइन कटिंग की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छी तरह से कटिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए वाटर जेट कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि जल की धारा के द्वारा बहुत ही अच्छी फाइन कटिंग होकर के हमें पीसेस उसके प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा लेजर कटिंग मशीन। लेजर कटिंग मशीन लेजर का उपयोग करके कपड़े को बहुत बारीक जगह पर प्रकाश की किरण से काटा जाता है। लेजर कटिंग प्रसंस्करण इसकी सटीक प्रसंस्करण, तेज सरल ऑपरेशन पर निर्भर करता है।
चमड़े और परिधान उद्योग में स्वचालन के उच्च स्तर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। काटने वाले सिरे को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी जैसे कि हमने लेजर कटिंग मशीन का डिस्कस किया, इसमें कटिंग हमारी किरणों के द्वारा होती है। जैसे कि अभी हमारा जो था, हमें इससे पहले जो डिस्कस किया, जो कि जल के प्रवाह के द्वारा हमारी कटिंग हो रही थी, उसी तरह इसमें किरण के द्वारा, एक विशेष किरण के द्वारा कटिंग होती है, जिसे हम उसकी स्पीड को पहले ही कंप्यूटर द्वारा निर्धारित कर देते हैं और हमारे कटिंग हुए हिस्से को पहले ही मार्क कर देते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही निर्धारित होता है। और वहाँ पर एक विशेष प्रकार की किरण प्रवाहित होती है, जो कि उस हिस्से को बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग कर देती है। यह भी ज़्यादातर उस तरह के मटेरियल में इस्तेमाल होता है जो, जैसे कि प्लास्टिक, चमड़ा या फिर कोई ऐसी धातु की चीज़ की कटिंग करनी होती है, वहाँ पे हम लेज़र कटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारी फुली ऑटोमेटेड कटिंग मशीन, जो कि हम एक उच्च उत्पादन क्षमता के लिए करते हैं। तो ये था हमारा प्रशिक्षण का सारांश, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सिलाई अनुभाग में प्रयुक्त औद्योगिक मशीनों के प्रकार, जो कि हमने डिस्कस किया, हस्तचालित मशीनों द्वारा और अर्ध हस्तचालित मशीनों द्वारा, जिसमें कि हस्तचालित मशीनों में हमारी कैंचियाँ आ गई, जिसमें हम 1 या 2 तरह के लेयर का कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरी थी हमारी अर्ध स्वचालित कटिंग मशीन, जिससे कि मैंने बताया आपको, जिसमें 50% काम मैनुअल होता है और 50% काम हमारी मशीनों के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आई हमारी फुली ऑटोमेटेड कटिंग मशीन। फुली ऑटोमेटेड कटिंग मशीन में 0 मैनुअल वर्क होता है, उसमें कंप्लीट वर्क मशीनों के द्वारा किया जाता है। उसके हमने कटिंग मशीनों के प्रकार का डिस्कशन किया, हस्तचालित कटिंग मशीन का डिस्कशन किया, अर्ध स्वचालित कटिंग मशीन का डिस्कस किया और स्वचालित कटिंग मशीन का डिस्कस किया। ये वो मशीनें हैं जो हमारे आधुनिक समय में उद्योगों में प्रयोग की जाती हैं, जहाँ पे उच्च गुणवत्ता के लिए या फिर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इन मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के आधुनिक समय में अपनी आय का सोर्स बढ़ाने के लिए हम मशीनों पे भी काफ़ी हद तक निर्भर हो गए हैं, जिससे कि हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और हमारे आय का स्रोत बढ़ सके। इसलिए हम इन मशीनों की मदद से अपने व्यवसाय में, पोशाक निर्माण के व्यवसाय में इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज मैंने आपको सिलाई अनुभाग में प्रयुक्त औद्योगिक मशीनों पर प्रशिक्षण दिया है। आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य में आपके लिए सहायक होगा। धन्यवाद।